दोस्तों, अगर आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ना है तो बस 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कीजिए और फिर बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिल जाएगा। अब ये सौदा फायदे का होगा या नहीं, ये आपको तय करना है। उसकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या बता रहे हैं, तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें मोदी जी के एक खास मंत्री के भाई का नाम आया, जिस पर यह आरोप है कि उन्होंने जेडीएस के पूर्व विधायक देवानंद फूल सिंह और उनकी पत्नी सुनीता चौहान से बीजेपी से लोकसभा टिकट दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम ले ली है। जिन मंत्री के भाई का नाम सामने आया वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी के भाई हैं गणेश जोशी, जिन्होंने चौहान दंपत्ति से ठगी की है। सुनीता चौहान का कहना है कि 2024 के चुनाव में देवानंद चौहान की गोपाल जोशी से मुलाकात हुई। गोपाल जोशी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिलाने की बात कही। गोपाल ने कहा कि मेरे भाई यानी कि प्रहलाद जोशी के यहाँ पर बात हो रही थी कि उनके केंद्र सरकार में अच्छा रुतबा है, उनकी बात पीएम मोदी और अमित शाह जरूर सुनेंगे और देवानंद को विजयपुरा से टिकट दिलाने का वादा कर दिया। इसके बदले में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। तब इन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यानी कि 5 करोड़ रुपए की जो डील थी उसे ठुकरा दिया। बाद में 2 करोड़ रुपए में ये डील तय की गई। 25 लाख रुपए कैश का लेन देन हुआ और बाकी पैसों का चेक ले लिया गया। फिर ये 25 लाख रुपए बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर में विजयलक्ष्मी के घर पहुंचा दिए गए। जब टिकट नहीं मिला तो सुनीता ने गोपाल को फोन किया, जिस पर गोपाल जोशी, जो कि प्रहलाद जोशी के भाई हैं, उन्होंने उनसे कहा कि 200 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो उन्हें मिलने वाला है और वो पैसे जल्द ही लौटा देंगे और करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए की मांग की और 20 दिनों में लौटाने को बोला। जब 1 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो सुनीता ने फिर से गोपाल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब तब भी नहीं मिला। सुनीता गोपाल के घर भी गई, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ जवाब देकर उन्हें टाल दिया जाता कि घर पर नहीं है, उनको पैसे जल्द ही दे दिए जाएंगे और इसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता। आखिर में सुनीता विजयलक्ष्मी के घर पहुंची, लेकिन सुनीता का कहना है कि वहां उनके साथ बदसलूकी की गई और भगा दिया गया। जिसके बाद हार कर सुनीता पुलिस के पास गई और यह मामला पुलिस के पास आया। एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई। दोस्तों, गणेश जोशी प्रहलाद जोशी के भाई हैं। इस मामले में विजयलक्ष्मी का नाम भी सामने आया। दावा किया गया कि यह प्रहलाद की बहन है। अजय जोशी का नाम सामने आया। ये गोपाल जोशी के बेटे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से जब इस मामले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि यह सब फर्जी है। विजयलक्ष्मी नाम की उनकी कोई बहन नहीं है और गोपाल जोशी से बीते करीब 20 साल से उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। दोस्तों, प्रहलाद जोशी ने अपने भाई से किनारा कर लिया। इस मामले में जब उनके भाई का नाम सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि पिछले करीब 10 से 20 साल से उनका और उनके परिवार के बीच उनके भाई से कोई रिश्ता नहीं है। इसकी वजह कहीं आने वाले समय में टिकट कट जाने का डर तो नहीं है। क्या प्रहलाद जोशी को यह डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी हो सकता है कि उनका टिकट काट ले, या फिर दिल्ली दरबार का डर उनके मन में है? क्योंकि प्रहलाद जोशी ये बात काफी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने वोटरों को नाराज नहीं कर सकती और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद बीजेपी की छवि पर दाग तो लगता ही है और ऐसे मामले में उनकी पार्टी सबसे पहले जो भी मंत्री या नेता हो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन उसके बावजूद प्रहलाद जोशी का इस मामले में नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उनके भाई का एफआईआर में नाम है, उनके भाई के बेटे का भी एफआईआर में नाम है, जिसके बाद प्रहलाद जोशी ने तो इस मामले से सीधा साफ तौर पर किनारा कर लिया है। अब इसकी वजह तो फिलहाल वो ही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामला है ये फिलहाल पुलिस के पास पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच है क्या झूठ है, ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि बिना आग के धुआं कहीं नहीं होता। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।